पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को मारी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर चोट। इस खबर में समझेंगे दोस्तों पाकिस्तान पर मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले, उनके आखिर मायने क्या है। चलिए दोस्तों समझते हैं इस खबर में। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में मंगलवार को आतंकी हमले में 28 लोगों की जान गई थी। अब यह मुद्दा पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। भारत ने इस कायराना हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानते हुए अगले ही दिन यानी कि बुधवार को 5 बड़े फैसले लिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS की बैठक में फैसला लिया गया कि 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अब रोक दिया जाएगा। साथ ही अटारी पोस्ट को भी बंद कर दिया गया। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर सरकार के वो 5 बड़े फैसले क्या है और इनके मायने क्या है। देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक फैसला लिया गया कि अब भारत पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया। तीसरे फैसले में सरकार पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीजा योजना के तहत भारत नहीं आने देगी। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य और नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा गया। वहीं भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को बुला लिया है। अब जानते हैं दोस्तों इन फैसलों के आखिर मायने क्या है। 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। इसी को सिंधु जल संधि कहते हैं। आपने इसके बारे में कई बार जीके की किताबों में भी पढ़ा होगा। समझौते के अनुसार भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब के इस्तेमाल की इजाजत दी गई। इस संधि का मकसद था दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष न हो। अब भारत इसी समझौते को निलंबित कर रहा है। अब जानते हैं ये एक सबसे बड़ा एक्शन क्यों है, इसके मायने क्या है। तो देखिए, इस संधि के बाद दोनों देशों में कई बार तलखी आ चुकी है। इस बीच आतंकी हमले के साथ ही भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये एक्शन लिया है। इस एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यानी आसान शब्दों में कहें तो भारत के इस कदम से पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता हाल हो सकती है। दूसरा बड़ा फैसला जो है अटारी पोस्ट बंद करने का, इससे व्यापारिक नुकसान होगा। अब समझते हैं कैसे। देखिए, अटारी चेक पोस्ट बंद होने से अब दोनों देशों के बीच आवाजाही भी पूरी तरह बंद होगी। अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही होती थी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा, यानी पाकिस्तान के छोटे व्यापारियों को। वैसे तो दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बंद है, लेकिन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता है। लेकिन अब इस पर भी लगाम लग चुकी है। इसके अलावा अगला जो फैसला लिया गया वीजा सर्विस रोकने का, उससे आखिर क्या होगा। तो भारत ने पाकिस्तानियों के वीजा पर भी रोक लगाई। दरअसल ये एक सांकेतिक असर भी है कि अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को दरकिनार करेगा। साथ ही पाकिस्तान के कई लोगों की रिश्तेदारी भारत में है। ऐसे में कई बार पाकिस्तानी लोग रिश्तेदार बनकर भारत आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। साथ ही भारत से हर एक पाकिस्तानी को भेजने की प्लानिंग है। ये पाकिस्तान से हर तरीके से संबंध, यानी कि अब यहाँ पर सीधे तौर पर भारत ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, पाकिस्तान जाए भाड़ में। इसके अलावा अगला जो फैसला लिया गया वो है हाई कमीशन पर एक्शन। और इस फैसले से क्या होगा। तो देखिए, भारत ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात एडवाइजर्स को अवांछित घोषित कर दिया। उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया। वहीं पाकिस्तान से भारत ने अपने सलाहकार वापस बुला लिए। सरकार के इस कदम से दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और संपर्क पूरी तरह बंद हो जाएंगे। वहीं स्टाफ घटाने से पाकिस्तान की कूटनीति को झटका लगेगा।